हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं डेस्टिनी विद यू एपिसोड 4। तो स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ सुनियो ने उसे कह दिया था कि जैक्यूम तुम्हें पसंद करता है और मैं भी। ये सुनकर होंजुक शौक हो जाती है और उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर जैक्यूम मुझे पसंद करते हैं? क्या उन्होंने तुम्हें बताया? फिर शिनियो बोलता, तुमने बस यही सुना कि जैक्यूम तुमसे प्यार करता है, उसके बाद जो मैंने कहा वो नहीं सुना? तब होंजुन बोलती, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर शिनियो बोलता है, ये इम्पॉसिबल चीज़ हो चुकी है क्योंकि वो लव पोशन जो तुमने जैक्यूम के लिए बनाया था वो मैंने पिया था। ये सुनकर होंजुक फिर से शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम पागल हो, तुमने वो क्यों पिया? फिर शिनियो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। फिर होंजू बोलती है, मैंने कितनी मेहनत की थी इस लव पोशन को बनाने के लिए, अब मैं इसे दोबारा बना भी नहीं सकती। तब शिनियो कहते, तुम्हारी गलती की वजह से मुझे भी भुगतना पड़ रहा है, तुम कुछ करो। तब होंजू बोलती कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जादूगरनी थोड़ी ना हूँ। फिर शिनियो बोलता है, सिंस मैंने वो लव पोशन पिया है तो मेरा दिल भी धड़केगा, क्या पता मैं जेलस फील करूं और मैं तुम्हारे और जैक्यूम के बीच आ जाऊं। फिर होंजू गुस्से से अपने घर में चली जाती है। अंदर होंजुन जैक्यूम के बारे में सोच रही होती है जब वो जैक्यूम से मिलने गई थी और उसने उससे एक सवाल पूछा था। फिर जैक्यूम उससे कहता है कि मैं तुमसे इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि मुझे जानना है कि तुम मुझे पसंद क्यों करती हो। फिर वो कहती है, जब मैं होमजूप के लिए काम करती थी तब मैंने आपको देखा था एक डॉग शेल्टर में काम करते हुए जहां आप बड़े लंबे समय से काम कर रहे थे। फिर जैक्यूम बोलता है, तुम्हें लगता है जो इंसान जानवरों से प्यार करता होगा वो अच्छा ही होगा, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपनी फैमिली से नफरत करता हूँ और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश वो होते ही ना। और मैं जितना अच्छा दिखता हूँ ऊपर से उतना अच्छा नहीं हूँ अंदर से, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए कोई अच्छा इंसान ढूंढो, ना कि मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट करो। ये सुनकर होंजू चुप हो जाती है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जैक्यूम वो बातें याद कर रहा था जो होंजू ने उससे कही थी। मुझे लगा था कि आप परफेक्ट पर्सन हो, पर मुझे नहीं पता था कि आप इतना अकेले पर्सन हो। तभी वहाँ पर उसका एक कलीग आ जाता है जिसका नाम डिडोन होता है। तभी जैक्यूम डिडोन से पूछता है, क्या तुम्हें मैं अकेला इंसान लगता हूँ? तो वो रिप्लाई करते हैं, हाँ कभी कभी, क्योंकि तुमने किसी को डेट नहीं किया, मेरे ख्याल से तुम्हें होंजुन को डेट कर लेना चाहिए। और वो इतनी क्यूट है। इतने में ही जैक्यूम के पास उसके फादर का कॉल आ जाता है। फिर वो अपने फादर का कॉल नहीं उठाता है। फिर उसके फादर सीधा मैसेज करते, अगर तुम मेरा कॉल नहीं उठाओगे तो मैं सीधा सिटी हॉल आ जाऊँगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है होंजुन और उसके कलीग की मीटिंग चल रही होती है। तभी उसकी मैनेजर होंजुन से पूछती है, जब मैं यहाँ नहीं थी क्या मिस्टर गॉन ने तुम्हें परेशान किया था? तभी होंजुन बोलती है, नहीं नहीं, मुझे किसी ने बुली नहीं किया। तो उसकी मैनेजर बोलती है, वेरी गुड, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी आउटकास्ट नहीं होगा, इसलिए सब मिलजुल के रहिए और एक दूसरे की मदद करिए। तभी वहाँ पे शिनियो आ जाता है बहुत सारी कॉफ़ी लेकर और उनसे माफ़ी मांगता है कि आप लोगों ने जो बास्केट लगाई थी वो सारी मैंने तोड़ दी थी, क्योंकि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और इस चीज़ के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि होंजुन को यहाँ पे बुली किया जाता है तो मुझे लगा मेरी वजह से उसे और बुली ना किया जाए। सो प्लीज़ होंजू को तंग मत करना मेरी गलती के लिए। तभी उसकी मैनेजर होंजुन को बाहर भेज देती है और शिनियो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर होंजुन उस पर गुस्सा करती है कि तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो। तो शिनियो बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इस लव पोशन की वजह से मैं अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तब होंजू बोलती, तुम मुझसे इतनी प्यार से बात क्यों कर रहे हो अचानक से? फिर शिनियो रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ और शायद से मैं तुम्हारे पास आ भी रहा हूँ। फिर होंजुन बोलती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम नाइन के बॉयफ्रेंड हो। तो शिनियो कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद होंजुन सर पकड़कर बैठ जाती है, ये क्या कर दिया मैंने? तभी शिनियो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। फिर होंजुन उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है। तो शिनियो कहता है, ये सब मैं जानबूझ के कर रहा हूँ और मुझे ये करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो प्लीज़ इस लव स्पेल को तोड़ो कुछ भी करके। तभी होंजुन बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम बहुत सारा पानी पियो और जब तुम टॉयलेट जाओगे मे भी तुम्हारे शरीर से ये सारा लव पोशन निकल जाए। तभी शिनियो उसे घूरने लगता है और कहता है, वेरी गुड आइडिया, ये पहले मैंने क्यों नहीं सोचा। फिर वो वहाँ से पलटता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर वो सीधा अपने ऑफिस में जाता है और खूब सारा पानी पी लेता है। दूसरी तरफ हमें होंजू दिखाई जाती है जो कि कुछ बॉक्सेस को कहीं ले जा रही होती है। तभी शिनियो आ जाता है उसकी मदद करने। फिर शिनियो जबरदस्ती होंजुन की मदद करने लग जाता है और ये सब देख रही होती है नियॉन। फिर होंजुन उससे पूछती, तुमने कितनी बार पानी पिया? तो शिनियो कहता है, मैं 32 बार टॉयलेट जा चुका हूँ, मुझे नहीं लगता ये लव पोशन मेरे शरीर से निकलेगा। तभी शिनियो को बाथरूम आ जाता है और वो अजीब तरह से खड़ा हो जाता है। तभी होंजुन उससे पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो?
तभी शिन्यू बोलता है, देखो नेचर कॉल आने पे भी मैं यहाँ से नहीं जा सकता और ये सब उस लव पोशन की वजह से हो रहा है। फिर रात को होंजुन अपने घर वापस आती है और पाती है कि उसकी लैंडलॉर्ड वापस आ गई है और वो होंजू को बताती है कि अब से वो गांव में ही रहेगी और अपने नीचे वाला फ्लैट किसी को रेंट पर दे रही है। ये सुनकर होंजू उदास हो जाती है। दूसरी तरफ हमें शिन्यू दिखाया जाता है जिसे सपने में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो बैठकर रो रहा होता है। तभी उसके पास एक छोटी बच्ची आ रही होती है और फाइनली शिन्यू उसका चेहरा दिख पाता है और इसी के साथ उसकी नींद भी खुल जाती है। और यही नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है होंजुन अपने घर आ रही होती है और उसका कोई पीछा कर रहा होता है। ये देखकर वो भागने लगती है और भागते भागते उसका फ़ोन भी गिर जाता है, लेकिन वो रुकती नहीं है, भागती रहती है और भागते भागते वो किसी से टकरा जाती है और वो होता है शिन्यू। शिन्यू से वो कहती है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। फिर शिन्यू भी देखने जाता है कि इसका कौन पीछा कर रहा है और वो भी शिन्यू के पीछे पीछे जाती है और वो पाते कि इस रास्ते पे कोई नहीं है। तभी शिन्यू उससे कहते हैं, कल से तुम इस रास्ते से मत आना। तभी होंजुन शिन्यू से कहती है कि मैंने अपना फ़ोन गिरा दिया, क्या तुम मेरे साथ उसे ढूंढने चलोगे? तब शिन्यू हाँ भरता और वो दोनों उस अंधेरी गली में फ़ोन ढूंढने चले जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ की लाइट जस्ट जाती है। तभी शिन्यू कहता है, देखो मैंने अपनी पावर का यूज़ करके तुम्हारे लिए स्ट्रीट लाइट ठीक करवा दी है। और होंजुन को भी उसका फ़ोन मिल जाता है और जैसे ही वो फ़ोन को ऑन करके देखती है तब शिन्यू देखता है कि होंजुन के फ़ोन पर उसकी बचपन की फ़ोटो लगी हुई है और वो उस वॉलपेपर को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल उस छोटी बच्ची से मिल रही थी जो उसके सपने में आई थी। तभी शिन्यू कहता है कि हम बचपन में कभी मिले ही नहीं है तो तुम मेरे सपने में कैसे आ सकती हो। तभी होंजुन उससे अपना फ़ोन छीन लेती है। तब शिन्यू कहता है, अब मुझे समझ आया कि अब मुझे सपने अच्छे क्यों लग रहे हैं, ये सब उस स्पेल की वजह से हुआ है। अब होंजुन बोलती है, अब तो हमें इसका कुछ इलाज निकालना ही पड़ेगा, तो चलो मेरे साथ। अब वो दोनों उसी समन के पास आ जाते हैं। तभी शिन्यू होंजुन को बाहर बैठाकर शमन को सारी बात बता देता है और शमन बोलती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तब शिन्यू उससे पूछता है, अच्छा मुझे ये बता दो, अगर मुझे उससे सच्ची में प्यार हो गया तब मैं क्या करूँगा? तभी वो शमन बोलती है कि इसमें भी तुम कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकती वो ही कर सकती है। अब होंजुन की बारी थी उस शमन से मिलने की और वो उससे बोलती कि तुमने मुझे वुडन बॉक्स क्यों दिया, देखो उसकी वजह से क्या हो गया है। तभी वो शमन बोलती है कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, तुम ही उस बॉक्स के लिए चुनी गई थी। तो फिर होंजुन बोलती, फिर शिन्यू का क्या? जो लव पोशन मैंने बनाया था उसकी वजह से उसमें काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, इवन उसने अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लिया है, तो कोई रास्ता बताओ जिससे मैं उसे ठीक कर सकूं। तभी वो शमन बोलती है, एक रास्ता है। और होंजुन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बाहर आ जाती है। बाहर शिन्यू उसका इंतज़ार कर रहा होता और उससे तुरंत पूछता है, तुम्हें कोई सोल्यूशन मिला क्या? सभी होंजुन बोलती कि मैं इस आइडिया के बारे में बात नहीं करना चाहती। तो शिन्यू बोलता, क्यों, ये किसी किसके बारे में है? जैसा कि मूवी में दिखाया जाता है, सिंड्रेला और फ्रॉक प्रिंस टाइप की। तभी होंजुन बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ अपने घर और सो जाओ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तब शिन्यू उसे रोककर उसे ज़बरदस्ती खुद घर छोड़ के आता है। होंजुन घर पर आकर कंप्यूटर में किसी एनजीओ के बारे में पढ़ रही होती है और साथ में वो किताब भी पढ़ रही होती है। उसमें लिखा था, किसी भी स्पेल को तोड़ना इतना आसान नहीं है, अगर तुम ऐसा करते हो कि तुम पे बहुत बड़ी आपदा आएगी। अगले दिन होंजुन को ऑफिस से कॉल आता है और उसे कहता है, देखो तुम्हारे लगाए हुए सारे पौधे सूख गए हैं। ये सुनकर होंजुन तुरंत उधर आती है और वो आके देखती सारे फूल खिले हुए हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और वो कहता है, देखो ये सारे फूल कितने मुरझा गए हैं। और जब वो पलट के देखती है तो शिन्यू को पाती है और उससे कहती है, क्या ये फ़ोन तुमने किया था? फिर शिन्यू उसी बात को रिपीट करता है अपनी तरफ इशारा करते हुए, देखो ये फूल कितना मुरझा गया है। और तभी उससे कहता है, चलो मुझे फटाफट से बताओ कि शामन ने तुम्हें क्या सॉल्यूशन बताया है। और वो कहती कि शामन ने मुझे कुछ नहीं बताया और वो उसे मारती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और फिर होंजुन जब अपने घर वापस आती है तो पाती है कि उसके घर पर एक केक रखा हुआ है जो उसके एक नए पड़ोसी ने रखा हुआ है। फिर वो उस केक को अंदर ले आती है और उसे खाते खाते हुए बोलती है, लगता है कि मेरा नया पड़ोसी बहुत ही अच्छा इंसान है। और उसे फिर से शिन्यू का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि बताओ कि शामन ने क्या कहा था। फिर शिन्यू कहता है, अच्छा मुझे मत बताओ, लेकिन हिंट के नाम पर मुझे हर वर्ड का एक लेटर दे दो। इसके लिए वो मान जाती है और कहती है, अगर इसके बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। फिर वो होंजुन के भेजे हुए वर्ड्स को देखता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। इवन वो अपने पेरेंट्स की हेल्प भी लेता है तब भी उसे कुछ समझ नहीं आता।
दूसरी तरफ हॉन्जन उस केक के लिए थैंक्स करने उस नेबर के पास एक लेटर लेकर जाती है। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और उसे पता चलता है उसका नेबर आ चुका है। फिर वो पलट के देखती है और वो जैक्यूम होता है। फिर जैक्यूम हॉन्जन को देख के बोलता है कि आप यहाँ। इसके बाद हॉन्जन अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोलती है वेलकम, और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है और ऊपर आकर वो खूब नाचती है। फिर सीनियर को दोबारा से वही सपना आता है जिसमें उस छोटी बच्ची को और उस लड़की को देखता है। अगले दिन हॉन्जन तैयार होकर घर से निकलती है और वो गेट पर सीनियर को पाती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर सीनियर बोलता है प्लीज़ मेरे सपने में आना बंद करो और मुझे एक अर्जेंट काम भी है। तब सीनियर बोलता है प्लीज़ इस स्पेल का कुछ करो, नहीं तो मैं वो बदमाश बन जाऊँगा जो बॉयफ्रेंड किसी और का है और पड़ा किसी और के पीछे है। इसका हॉन्जन कोई रिप्लाई नहीं देती और वो सामने आ रही बस में चढ़ जाती है। सीनियर भी उसके पीछे पीछे उस बस में चढ़ जाता है और फिर वो दोनों एक बीच पर उतरते हैं। वहाँ हॉन्जन बैठकर रिवर में अल्कोहल डाल रही होती है और कह रही होती कि मैं रिवर पे जाया करती थी और उस लेडी ने बताया था कि आप यहाँ पर हो। और ये बातें वो अपने फादर के लिए कह रही होती है और कहती कि आप कहाँ पर हो, और वो उन्हें बहुत मिस कर रही होती है। और ये कहते कहते वो रोने लगती है। फिर वो खड़े होकर सीनियर की तरफ देखने लगती है और फिर सीनियर बोलता है अब मुझे पता चला कि उस सामन ने क्या कहा था। फिर वो दोनों एक साथ वर्ड टू वर्ड रिपीट करते हैं कि हम दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है और इसे बदला नहीं जा सकता। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।